भारत की परंपरा रही है गंगा जमुनी तहजीब की, और अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम देखते भी हैं कि जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हुए कई एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाती है। आखिर ये एकजुटता किसे खल रही है कि होली के पर्व पर यहां पर एक जिस तरह से एक उन्मादी रंग फैलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे कौन है जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं जो खास मेहमान, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर धनंजय गिरी जी इस समय मेरे साथ में मौजूद है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी जी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान जी इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। तो एआईएमआईएम की तरफ से दानिश कुरैशी भी इस चर्चा में मेरे साथ में शामिल हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चूंकि स्वामी चक्रपाणी शुरुआत इस पूरी डिबेट की आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बात करते हैं भाई गंगा जमुनी तहजीब है, एक तरफ हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन जब त्योहार का पर्व है तो क्यों आखिर ऐसे ही मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे कौन लोग नजर आते हैं, किस तरह की सोच नैना है? जी, आप देखिए कि जब रामनवमी आती है तो रामनवमी के जो शोभा यात्रा निकलता है भगवान श्री राम के, उस पे कहाँ से ईंटे पत्थर चले? मस्जिदों से चले। हनुमान जयंती पे दिल्ली में जब शोभा यात्रा निकला, कहाँ से ईंटे पत्थर चले? मस्जिदों से चले। लेकिन आज तक आजादी के बाद कहीं आपने सुना है किसी मठ और आश्रम से या मंदिर से कहीं ताजिए पे कभी ईंटे पत्थर चले हो? बल्कि हिंदू उसका स्वागत करता है। सवाल इस बात का है कि जब दिमाग में जिहाद भर दिया जाए, किसी को इस्लामिक जिहाद भर दिया जाए और ये कहा जाए कि जितने हिंदू है काफिर है, इनकी मूर्ति जो पूजा करते हैं उनको मारो, इनकी प्रतिमाओं को भंग करो, और भंग करना ही हमारा जिहाद है, तो निश्चित रूप से ये होगा। एक तरफ हमारे गुरुकुलों में एक तरफ हमें शिक्षा दी जाती कि पूरा विश्व परिवार है, दूसरी तरफ दिया जाता है कि तुम्हारा इस्लाम ही सिर्फ मानने योग्य है, बाकी सब काफिर है। तो ये कंसेप्ट आता है। निश्चित रूप से हर वो हिंदू त्योहार को में अड़ंगा अपनाने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाएगा तब तक जब तक इनके जिहादी मानसिकता को बदला न जाए, उसको ठीक न किया जाए। तो निश्चित कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव है, कहीं ना कहीं इस्लामिक जिहाद है। आप देखो कि चाहे दीपावली आता है, चाहे होली आता है, कोई न कोई बहाना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें किस प्रकार से एक महिला मुस्लिम बहन है वो ईंटे पत्थर कैसे मार रही है। कई ऐसे जगह है जहाँ पे जानबूझ करके हिंदुओं पे बिल्कुल इस तरह से त्योहारों पे किया जा रहा है। चक्रपाणी जी, अब मैं जरा यही सवाल अतीकुर रहमान जी से भी पूछना चाहूंगी। अतीकुर रहमान जी, हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन जब अगर इस तरह से कोई तीज त्योहार की बात होती है तो एक अलग तरह से साजिश वहां पर नजर आती है, चाहे बात किशनगंज की हो या फिर अलीगढ़ की। कैसे देखते हैं इस तरह के वाक्य को? नैना जी, ये आपको अजीब बात नहीं लगती है कि स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे समझदार व्यक्ति जो कि हिंदुत्व का दावा कर रहे हैं, अपनी आस्था का दावा कर रहे हैं और दूसरे धर्म के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि धर्म इस्लाम के अंदर आतंक पढ़ाया जा रहा है, जिहाद पढ़ाया जा रहा है, मुसलमानों से आप इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह की हरकत करें। बल्कि वो एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम महिला पत्थर फेंकती हुई नजर आ रही है। सिर्फ भारत ही स्वामी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अतीकुर रहमान, होली मिलन समारोह के दौरान जो पंडाल गिराने के आरोप या पंडाल गिराने की जो तमाम बातें सामने आई, उसमें मुस्लिम युवकों के हाथ होने की बात सामने आई, और ना सिर्फ हाथापाई हुई, बाकायदा उस तरह की तस्वीरें भी सामने आई। अगर उस बात को अगर आप छुपा रहे हो तो बात अलग है। आप मुझे एक बात बताइए, आखिर जब अगर इस तरह से होली का पर्व था तो ये जो उन्मादी है वो कहां से आए, साजिश कहां से रची गई? नैना जी, मेरे लिए बहुत आसान है कि आपकी इस चर्चा के अंदर मैं टिट फॉर टैट करूं, हर वो वीडियो आपके सामने उसका जिक्र करूं जहां पर इससे उलट कार्रवाई हुई है, जहां पर मेरे दूसरे धर्म के भाइयों ने मस्जिदों के ऊपर हमला किया, लेकिन मैं ऐसा जानबूझकर नहीं। तो आपको लग रहा है कि भाई अगर उस समय मुस्लिमों पर, अगर उस समय मस्जिदों पर अटैक हुआ तो, अगर मंदिर पर अटैक हो गया तो क्या बड़ी बात हो गई? क्या ये मानते हैं क्या फिर? आपका जिम्मेदार चैनल कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं या कोई भी इन चीजों को फैलाने का काम करें।
हमारे देश की भाई, जो आपके सुरक्षा की अंदर जिहादी जिम्मेदारी मानसिकता के हमारी लोग हैं, सरकारों उसकी की और हमारी आप पुलिस निंदा क्यों एजेंसी नहीं कर की रहे है। तिकुर रहमान जी? आपको अगर इसके मान लिया आप अंदर शांति प्रिय पूरे समझदार है भरोसे के तिकुर साथ रहमान जी, सिर्फ तो एक मैसेज तिकुर देना रहमान चाहिए साहब का दायित्व कि बनता जो भी है कि शरारती जो तत्व लोग है, हमारे हिंदुओं के उनको त्योहारों पे पुलिस अड़ंगा लगा रहे सख्ती से हैं, निपट जो हमारे कर नहीं, खत्म नहीं, करे। अतीकुर रहमान। जानबूझ करके क्या ये दंगे हमको फैला शोभा रहे हैं, देता है उसकी कि आपको हम निंदा किसको करना अटैक चाहिए। करें? आप निंदा कर नहीं महाराज रहे और इस्लामिक किसको जिहादी अटैक कर रहे मानसिकता हैं? के जो लोग कि हैं आग में उनका कम से कम आप घी महिमा डालने का मंडन कर काम रहे कर बैठ रहे करके, हैं। कहाँ तक शर्म उनकी आनी आलोचना चाहिए करना चाहिए? आपको। आपके वो लोग जो शर्म आनी जिहादी चाहिए। हैं वो पहले हिंदुओं से लड़ेंगे और फिर आप ही को नहीं, लेकिन मुझे इस बात को जरा समझाने की भी कोशिश कीजिएगा अतीकुर रहमान। मैं दोबारा पूछूंगी, लेकिन जरा मुझे एक बार दानिश कुरैशी से भी बात कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी, अतीकुर रहमान की बात तो आपने सुना, आपने चक्रपाणी महाराज की बात को सुना, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये तो वही बात हुई कि भाई इसके पहले मस्जिदों पर भी अटैक हुए, तब हमने कुछ नहीं कहा। तो क्या मंदिरों पर अगर कार्रवाई होती है, कोई अगर तीज त्योहार उस तरह की अगर ये कार्रवाई होती है, तो उसके पीछे साजिश नजर नहीं आती क्या? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूंगा, चाहे किशनगंज हो चाहे अलीगढ़ हो, जो भी घटनाएं घटी हैं ये निंदनीय है। दूसरे नंबर पे जो चीज सबसे अव्वल आती है वो ये कि किशनगंज में जो घटना, सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और अलीगढ़ में जो घटना घटी है तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। सबसे पहले हमें यहाँ ये बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि दोनों ही राज्यों की सरकारें जो हैं वो वहां कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम रही है। दिक्कत यहाँ ये है कि स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार को या किशनगंज में जो घटना घटी है वहां की सरकार की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तय, प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी तय करने के बजाय वो इस पे आ गए कि भाई इस्लाम क्या सिखा रहा है, मस्जिदों में क्या हो रहा है, मंदिरों में क्या हो रहा है, दरगाहों में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इन चीजों से हमारी परेशानी का हल निकलना नहीं है। अगर हम परेशानी का हल चाहते हैं तो सबसे पहले तो सरकार और उसके बाद जो प्रशासन, देखिए बीच में इंटरवीन मत जाता। दानिश साहब जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगा, नहीं चलेगा। मैं आपके दंड नहीं बोला पड़ेगा, और ये बड़प्पन आपकी इसी में है कि आप या अतीकुर रहमान जी उस सच्चाई को स्वीकार करें कि आपके अंदर इस्लामिक जिहादी हैं जो जानबूझ करके हिंदुओं के त्योहारों पे अड़ंगा अपनाते हैं, जानबूझ करके वो दंगे फैलाने का साजिश करते हैं। नहीं, चक्रपाणी जी, चाहे हर चीज का उनका उद्देश्य देखिए सभी धर्मों का सम्मान करते हैं अतीकुर रहमान, लेकिन अगर मंदिरों पर अगर अटैक किया जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, अगर ये बात अब धनंजय जी, अब सरकार के रवैये की अगर बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो जरा ये बता दीजिए कि आखिर सरकार के पास में क्या इस तरह के पहले कोई इंटेल थे? अगर थे तो उसको लेकर क्या कोई एहतियाती कदम उठाए गए थे? अगर नहीं थे तो अभी तक की कार्रवाई में आखिर क्या बातें सामने आती हैं? यहाँ पर तो पुलिस की भूमिका भी स्पष्ट तौर से सवालों के घेरे में है। नैना जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन बात इस तरह से नैना जी, इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे आप, कहते हैं ना, कहो कबीर कैसे हो, रहीम कैसे हो, केर बेर के संग, हम जब लिपटम चाहत है तुम फाड़त हो अंग। एक जितने हम लिपटते गए उतने सिमटते गए, ये इतिहास है। और इतिहास की सच्चाई, आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जैसे जैसे हिंदू आबादी सिमटती घटती गई वैसे वैसे उसका आकार सिमटता चला गया। आज ये घटनाएं एक सोची समझी मानसिकता का परिणाम है, एक सोची समझी मानसिकता का परिचायक है। सरकार के सरोकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज के सरोकार से। समाज का सरोकार, अगर आज के चैनल पर बैठ करके लोग कहते हैं कि उस समय ये हुआ था, उस समय हुआ था, आज की मंदिर की इस घटना की नहीं, लेकिन धनंजय जी, दानिश कुरैशी बोल रहे भाई सरकार की भूमिका और यहाँ के प्रशासन की भूमिका भी तो महत्वपूर्ण हो जाती है ना, आखिर उनकी जवाबदेही क्या है? सरकार की बिल्कुल भूमिका है, और बिहार में सरकार की स्थिति है कि सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है, और बॉर्डरिंग एरिया की क्या हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और बहुत सी बातें नैना जी आपके रिपोर्टर्स भी आपको बता पाएंगे। बिहार से आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल, जहां भी घटनाएं होंगी, जहां भी घटनाएं होंगी दानिश जी, उसके सरकार की जिम्मेवारी होगी और उस सरकार उसको माकूल जवाब देगी। और अगर सरकार सरोकार नहीं रखेगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। और आप उठा करके देखिए, समाज की जिम्मेवारी है। और मंदिर जो है हिंदुओं के मन के द्वार है, उन मन के द्वार पर लगातार हमला हो रहा है, संघातक हमले हो रहे हैं, और इन पातक और संघातक हमलों का जवाब देना पड़ेगा।
और समाज को संपन्न और समर्थ बनाने के लिए एकत्र होकर के खड़ा पड़ना पड़ेगा। और खास करके थ्रेट है बहुसंख्यक समाज के लिए, थ्रेट है कि देख बढ़ती हुई आबादी आज चिंता का विषय बन चुकी है। और जैसे एक पर्टिकुलर आबादी, बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय बन चुकी है। हम भाईचारा का मतलब नहीं, लेकिन धनंजय जी, दानिश कुरैशी के भी सवाल को जरा सुनिए। भाई विपक्ष में है तो उनका सवाल पूछने का अधिकार है, जरा जवाब भी दीजिए। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो तंबू लगाए गए थे जिन लोगों ने उन्हें उखाड़ा है उन पर कार्रवाई क्या की गई है, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, उनके सवाल भी जरा सुनिए। आप नेहा जी, इन्हीं लोगों पर जब कार्रवाई होती है, जब इन पर बुलडोजर चलता है, जब इन पर सरकार कार्रवाई करती है तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं। 10 सेकंड मुझे आप ये बताइए कि वो जो तंबू लगे थे क्या वो प्रशासन की इजाजत से लगे थे? अगर इजाजत से लगे थे तो फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? हाँ। और अगर इजाजत से नहीं लगे गए थे तो क्या इसका आशय क्या था ये लगाने का? इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए, इसका क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्यों? लेकिन दानिश कुरैशी भाई, होली मिलन समारोह, वहां पर इस तरह के तो कई आयोजन होते हैं, इस तरह के तो कई आयोजन होते हैं कि रंग खेलने के लिए भी आप देखिए, आप कहीं पर भी टेम्पररी अगर टेम्पररी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, सुनिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनिए टेम्पररी स्ट्रक्चर प्रशासन की अनुमति, जवाब तो सुन लीजिए आप। और अगर अनुमति ली गई है तो प्रशासन ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की? और अगर अनुमति नहीं ली गई, दानिश ये कहना चाहते हैं कि आप प्रशासन के भरोसे ही आप रह सकते हैं, बाकी जो समाज है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। एक समाज निरंकुश हो चुका है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, प्रशासन ही सिर्फ बचा सकता है। और प्रशासन जब उस समाज पर जो अवैध निर्माण जब बुलडोजर चलता है, अवैध लोगों पर जब लिया जाता है, ठीक है कि जिस तरह से किशनगंज और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में होली मिलन समारोह के दौरान जो तस्वीर नजर आई, किशनगंज में मंदिर जलकर खाक हो गए, अलीगढ़ में यहां पर कार्यक्रम था लेकिन वहां पर भी जो पूरा तंबू लगा हुआ था उसे भी तोड़ दिया गया। सवाल मेरा, जिस तरह से अतीकुर रहमान आप सवाल उठा रहे थे, मेरा सवाल आपसे है, ये कोई पहला मौका तो नहीं है कि अलीगढ़ में इस तरह की तस्वीर नजर आई हो। इसके पहले भी मजहबी कट्टरता के कई मामले सामने आए। आप स्वामी चक्रपाणी के सवाल पर नाराज जरूर हो रहे थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब एक्शन होता है तो उसके बाद में विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं कि भाई ये कार्रवाई कर दी गई, सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले में तो खासतौर से जो सबसे ज्यादा जो गुनहगार है वो तो नजर ही आए हैं। नैना जी, जानबूझकर मैंने आपसे कहा था कि मैं टिट फॉर टैट नहीं करूंगा, यही सवाल है। ये विशियस सर्कल जो पोलराइजेशन का है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने का है, इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? बीजेपी, जो कि लगातार तमाम स्टेट के अंदर सत्ता में आती चली जा रही है। मैं आपका ध्यान सिर्फ इस विषय सर की तरफ ध्यान चाह रहा हूँ आप ऐसे अतीकुर रहमान अति कर दिया आपने, अतीकुर रहमान अति कर दिया आपने, आप डॉक्टर की अति है। अतीकुर रहमान तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार ऑलरेडी है भाई, फिर अलीगढ़ कौन से प्रदेश में आता है? अतीकुर रहमान अलीगढ़ कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? इससे ये साबित होता है नैना जी, ये डराने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है, बहुसंख्यक समाज पे हमला किया जा रहा है। और मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि अतीकुर रहमान जैसे लोग जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और इनके एजेंडे को सेट करते हैं, ऐसे लोग जो इसका नफरत का फायदा नहीं, अतीकुर रहमान नहीं, लेकिन दानिश कुरैशी, क्या आप भी अतीकुर रहमान की बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? दानिश कुरैशी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? कायम रखना चाहते हैं। देखिए, अतीकुर रहमान साहब की बात है, उनका अपना मंतव्य है, उनकी अपनी बात है, मैं अपनी बात खुद रखूंगा और खुद कहूंगा। मैं तो धनंजय जी से सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ तो हम रोज देखते हैं कि बाबा इतने गुस्से में है कि गुनहगारों के खिलाफ तो वो बुलडोजर चला देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि इतने मजबूर और लाचार भी हो जाते हैं कि चंद असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो आग उखाड़ देते हैं। ये दानिश कुरैशी, अभी उन्हीं लोगों पर अगर कार्रवाई होगी तब फिर यही बात आ जाएगी ना कि भाई अल्पसंख्यक जो हैं वो खतरे में हैं, यहाँ पर यही बातें लेकर और यही नारे लेकर फिर सभी खड़े हो जाते हैं नेता बनते हुए। बिल्कुल नैना जी, कार्रवाई जो कुछ भी होगी वो कानून के मातहत होगी, कानून के बाहर निकल के। तो सुनिए मेरी बात, मैंने इससे पहले भी इस नेशनल चैनल पे आपके कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर में बिना वारंट के आरोपी
के घर पे दस्तक देने तक की इजाजत नहीं है। बुलडोजर और गोली चलाना, एनकाउंटर में मार देना तो बहुत दूर की बात है। सवाल यह है कि अगर कानून से ऊपर जाके कोई कुछ काम करता है तो दिक्कत है। जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्होंने कानून अपने फैलाया गया, वो आपको कानून के अंदर में नजर आता है क्या दानिश कुरैशी? जो उन्माद फैला रहे हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश करे, उनके पीछे कौन है? आखिर कौन उन्हें ऐसे भड़काता है? जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय के पोलराइजेशन जिस तरह से बैठ के यहाँ चक्रपाणी महाराज जी कर रहे हैं उसकी मुखालिफत है। मुखालिफत आपकी कार्रवाई की नहीं है, लेकिन अगर आप वही करेंगे कि संविधान से ऊपर उठ के आप एनकाउंटर करने की बात करेंगे तो गोली मारने की इजाजत तो सरकार को नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है। आप तो इसको कहां से कहां लेकर जा रहे हैं धनंजय जी? ये तो यहाँ पर एनकाउंटर की बात होने लगी है। वो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो पोलराइजेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? कौन आखिर इस तरह की साजिश रच रहा है? नैना जी, इसी उत्तर डायरेक्ट बेनिफिट जिसको मिल रहा है वो कर रहा है पोलराइजेशन। नैना जी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन है? नैना जी, जी धनंजय जी, अतीकुर रहमान हो या दानिश कुरैशी हो या कोई अतिवादी और हो, बात वो नहीं है। बात है क्षमादान और भोले भंडारी के हिंदुत्व। हम मानवीय सभ्यता के विकास के सहयात्री हैं। महासत्य से निरंतर साक्षात करती हम अवितर बहती धारा है। सत्य श्यामला धरती हम ऐसे अतिवादी लोग एक एक करके इस तरह से नहीं। और जब भी कार्रवाई की जाएगी, जब भी एक्शन लिया जाएगा, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो यही लोग छाती पीटते हुए सामने भी आएंगे। ठीक है अतीकुर रहमान, आप बार-बार इस बात का जिक्र करें। मुझे एक बात बताइए, किशनगंज में मंदिर जल जाते हैं, किशनगंज में दो मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर जल जाते हैं, और उसके बाद में भी अगर सवाल उठाए जाएं तब भी उसमें भी दिक्कत है। अगर आप जरा सोचिए, इसकी जगह अगर मान लीजिए मस्जिद की तस्वीर होती तो जाने क्या कुछ हो जाता, सर करने की बात हो जाती। नहीं नैना जी, मस्जिद की तस्वीर के लिए सामने आपका कैमरा बंद हो जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले एक हफ्ते में अतीकुर रहमान, यही तो बात है कि बार बार सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की बात होती है। अगर आपकी तस्वीर दिखाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तस्वीर दिखाएंगे तो आप उसको अलग दिशा में लेकर जाएंगे। नहीं करना चाहता हूँ अतीकुर रहमान, जरा कुछ तो सोचिए इस तरह से विक्टिम का ध्यान दिला रहा हूँ। ऐसी है नैना जी, जब सोचेंगे यही सोचेंगे। और कहा दुनिया में ही सोच रहे हैं, ईरान इराक में ही सोच रहे हैं, अफगानिस्तान में ही सोच रहे हैं, पाकिस्तान में पश्चिम में दबाने हो रहे हैं। अतीकुर रहमान, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस सोच पर। अगर आप ये कहते हैं कि भाई भारत में जो उन्माद फैला रहे हैं उन उन्मादियों पर कार्रवाई करने की बात कहते हैं, अगर आप इस कार्रवाई को गलत कहते तो मुझे जरा अच्छा भी लगता कि आप कम से कम सौहार्द बनाने की बात कह रहे हैं। आप उस नफरत को खत्म करने की जगह इस तरह की भाषा को और बढ़ावा दे रहे हैं। चक्रपाणी महाराज। नैना जी देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि अभी जो है अतीकुर रहमान साहब बैठे हुए इस्लामिक स्कॉलर, ये क्या करें, हम टीट फाट टैट नहीं करना चाहते। अरे भाई, एक तो आप आग लगाते हो, एक तो हमारे त्योहारों पे जो है आप हिंसा करते हो, अब क्या टीट फाट टैट करोगे भाई? आप हर जगह तो दोषी, आप अपने यहाँ के दोषियों को तो आप कंट्रोल कर नहीं पाते और टीट फाट टैट की बात करते हो। अब क्या करोगे? अब सीधे अब जान लोगे 47 लेके तोप लेके उड़ाओगे हिंदुओं के इसी देश में। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो है हिंदुओं को दबाना चाहते हो, आप इस हिंदुस्तान में ही चाहते हो आप गजवा हिंद बना दे कहते। आपका तो उद्देश्य, आपका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं गलत है। आपका इस सेकुलर संविधान के आड़ में आप इस देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हो। जहाँ पे आप मार दो वहाँ पे रक्षा करते भी क्रिमिनल को गोली नहीं मारना चाहिए, संवैधानिक है। और आपका क्रिमिनल, आपका जिहादी खुद हमारे हिंदुओं को गोली मार दे तो वो आपके जिहाद हो जाता है, धर्म हो जाता है। नहीं, लेकिन अब ऐसे में जो सेक्युलर गैंग है वो भी शांत है, समझ के हमारे स्वामी चक्रपाणी वो भी अब शांत है। दानिश कुरैशी, अगर इस तरह की कार्रवाई में जरा मुझे एक बात बताइए, इसके पहले तो असदुद्दीन ओवैसी जब भी कुछ बात होती है तो मुस्लिम खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, सेक्युलर गैंग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अब जब अगर वहीं पर हिंदू धर्म या फिर ये जो हिंदू मंदिर हैं उनमें आग लगा दी गई या फिर ये पंडाल अगर उखाड़ दिए गए तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी को क्या समझा जाएगा? नैना जी, एक
देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर उस पे प्रतिमाओं को तोड़ देते, देवी देवताओं की प्रतिमाओं को तोड़ देते, हमारे आश्रमों में आग लगा देते। जी चक्रपाणी जी, दानिश कुरैशी की बात सुन लेती हूँ। जी जी, दरअसल दिक्कत क्या है जी, नैना जी सुनिए, मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो लाइन मिली सेक्युलरिज्म, उसको यहाँ सेक्युलर गैंग कह के जिस तरह से अपशब्द में तब्दील किया जा रहा है, इससे अफसोस है। आप बैरिस्टर साहब की बात कर रहे हैं तो शब्द तौर पे ले रहे हैं दानिश कुरैशी, मैं तो सिर्फ नहीं तो क्या कहें, नहीं गैंग कहेंगे तो क्या कहा जाएगा? अप्रोच के लिए कह रही हूँ, बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, मैं सिलेक्टिव अप्रोच के लिए पूछ रही हूँ आपसे। नहीं अच्छा सुनिए, दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर साहब के सवाल का जवाब ये है कि देखिए कन्हैयालाल के साथ जो दुर्घटना घटी वो अफसोसनाक है, लेकिन उसको मुआवजा कितना मिला? नासिर जुनैद के साथ जो घटना घटी वो भी अफसोसनाक थी, उसको मुआवजा कितना मिला? बताइए, ये सरकार के मामला है। हरियाणा के अंदर में महापंचायत होती है, महापंचायत में कहा जाता है कि पुलिस आ जाए, अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगी, वहां उस पर क्या कहेंगे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताएं धनंजय जी कि कितने बुलडोजर चले उस पंचायत में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ? नहीं चलेगा वो। तो दिक्कत क्या है कि आपका जो सिलेक्टिव रवैया जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, वो परेशानी का बायस है। वरना इससे पहले तो सारे त्योहार हमने मिलकर ही बनाए, कहीं कोई झगड़ा दंगा नहीं हुआ, छोटा बिल्कुल दानिश कुरैशी, अब आप बिल्कुल सही बात पर आए हैं, अब आप बिल्कुल सही बात पर आए हैं कि पहले तो सारे तीज त्योहार मिलकर बनाते थे, सौहार्द की बात होती थी, गंगा जमुनी तहजीब की बात होती थी, लेकिन आखिर ये सौहार्द किससे नहीं पच रहा? किसके पेट में तकलीफ हो रही है? आखिर कौन इन्हें भड़का रहा है? अब आपने बिल्कुल सही बात, अब आप बिल्कुल लाइन पर आए। सुनिए जी, बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रहा ये सौहार्द। आप मुझे बताइए कि मतलब इस तरीके के मामले में हरियाणा का सवाल मैंने पूछा, धनंजय जी खामोश है, बताइए आप बताइए अगर इस तरीके की गतिविधि कोई और धनंजय जी दानिश कुरैशी बोल रहे हैं भाई सौहार्द जो है वो बीजेपी को या फिर धनंजय जी को नहीं पच रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि अलीगढ़ में शांति रहे, वो नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ना खुद बीजेपी चाहती है, खुद वहां की सरकार चाहती है। नैना जी, ये उसी पार्टी के नेता है जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के बाद क्या करना चाहते हैं इनसे पूछ लीजिए, और आज यहाँ बैठकर कानून की दुहाई दे रहे हैं। इनका हिपोक्रेसी का चेहरा है, ये हिपोक्रेसी है इनकी, ये इनका सत्य है। और जैसे ही आबादी इनकी बढ़ती है, नहीं ये बहुत सिलेक्टिव अप्रोच है, इसमें कोई दोहराई नहीं, और ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भी जब भारत में अगर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, और जब कार्रवाई होगी तो शायद यही जो एक सेक्युलर गैंग जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं वही एक बार फिर से नजर आएंगे। लेकिन बार बार सवाल ये कि किशनगंज और अलीगढ़ में जो हुआ उसके पीछे किसकी ये उन्मादी सोच है? आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।